हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से सब कुछ मैंने आपको पहले बताया हुआ था और कमेंट सेक्शन में जो है ना आज मुझे खास तौर पे फीडबैक चाहिए और जो तमाम हमारे हेटर्स हैं ना उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ना चाहिए। आपके कमेंट्स की सूरत में आप लोगों ने बताना है कि क्या इस सारे सिनेरियो के बारे में आपको इतने दिनों से मैं नहीं बता रहा था, नहीं समझा रहा था। और इसके अलावा सब छोड़ दो, चलो पुरानी बातों को तो छोड़ ही दो। जब आपको क्लियर क्लियर वार्न कर रहा था कैसा मूव आना है, आप लोग बताओ मुझे। कल सुबह जो वीडियो बनाई थी मैंने 5 बजे के टाइम ऑलमोस्ट मेरे भाइयों वीडियो मेरी अपलोड हुई थी, तो अब बताओ मुझे क्या उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट वन साइडेड नहीं बताया कि बिटकॉइन 4 घंटे के अंदर अपना स्ट्रक्चर तोड़ चुका है। उसको भी छोड़ दो, आप लोग उसको भी छोड़ दो। कल रात में शाम में जो वीडियो बनाई है मैंने, क्या वहाँ मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ मैं मजीद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों अब इतना कुछ पहले आपको बता दिया है, तो उसके बाद भी अगर आप लोग पैनिक कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप सुनते तो हो मेरी, बट बहरहाल दोस्तों उस पर अमल नहीं करते हो। अब करते अपनी हो, जब करते अपनी हो तो फिर मेरे भाइयों मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम जो है हमेशा आपको मार्केट की वो चीज़ें बताना होता है और वो चीज़ें समझाना होता है जो आपको कोई और नहीं समझा रहा होता। और जोक्स अपार्ट, काफ़ी दिनों से लोग दुआएं भी कर रहे थे कि भाई मार्केट क्रैश हो, डंप हो तो हमें बाइंग का मौका मिले। तो आप यूँ समझ लो कि आपकी दुआएं जो है कबूल हुई हैं। बहरहाल दोस्तों यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी बताएंगे जिनमें आप बाइंग वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा बिटकॉइन के भी आपको एनालिसिस देते हैं, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, कहाँ से रिकवरी हो सकती है। और साथ ही साथ मेरे भाइयों ऑल्ट कॉइन्स की बात हो रही है तो इथीरियम को भी लाजमी डिस्कस करेंगे। इथीरियम मेरे भाइयों बिटकॉइन को इस टाइम पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज माजी में आप देखो ना, हिस्ट्री में देखो, जब हमारी मार्केट नीचे थी तो वहाँ अगर बिटकॉइन 5% भी डंप करता था तो इथीरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो है ना 20% तक भी डंप कर जाया करते थे। बट यहाँ पे इस दफ़ा डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि इथीरियम समेत जो बाकी स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स भी हैं वो डंप तो कर रहे हैं बट फिर भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। और यही मेरे भाइयों मेन चीज़ है जिस पर आप लोगों ने गौर करना है। एनीवेज दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, बट उससे पहले मैं एक अपनी शॉर्ट शेयर कर दूं। अब यहाँ काफ़ी लोग बोलेंगे कि आसिफ भाई ने हमें तो ये शॉर्ट की कॉल दी नहीं है, एनालिसिस तो दी है बट प्रॉपर सिग्नल बना के नहीं दिया। तो मेरे भाई मैं यहाँ पर सिग्नल बना के शॉर्ट का आपको इसलिए नहीं दे रहा ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर और बुल मार्केट्स के अंदर के बड़े से बड़े जो तुर्रम खान होते हैं ना, बड़े से बड़े जो प्रो बन के फिरते हैं, वो भी अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। तो यहाँ मेरे भाइयों ज़रा मैंने आपको तो नहीं फंसाना ना शॉर्ट के अंदर। लॉन्ग में गलती कर दोगे तो फिर भी निकल जाओगे बुल मार्केट के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। बट शॉर्ट के अंदर गलती हो गई, फंस गए तो फिर मेरे भाइयों निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप देखो तो मैंने भी बिटकॉइन को शॉर्ट किया है ना, ऑल्ट कॉइन्स को तो मैंने भी शॉर्ट नहीं किया, हालांकि वो गिर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे भाइयों की, बहुत रिस्की था ये करना। अब एनालिसिस तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होते ही हैं ज़्यादातर, बट उसके बावजूद जो है ना हमें यहाँ पर शॉर्ट से थोड़ा सा बचना चाहिए और इसीलिए मैंने प्रॉपर जो है ना कॉल आपको नहीं दी। बहरहाल मेरे भाई $2000 तक का प्रॉफिट मुझे मिल चुका है यहाँ पर। तो अब जो है ना मैं इस पोजीशन को क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने पोजीशन क्लोज की है और ये मैंने कंप्लीट प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। अब इसके बाद जहां बिटकॉइन जाए मुझे परवाह नहीं है। बहरहाल दोस्तों के बाद चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, वहां पर देखते हैं क्या चल रहा है इस टाइम। तो मेरे भाई बिटकॉइन का चार्ट मैंने 4 घंटे के अंदर पहले ओपन किया है। यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो है ना वो ब्रेक हुआ है और उसके बाद देखो क्या हुआ है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये वो एरिया है जहाँ पर मैंने आपको कल सुबह 5 बजे के टाइम जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ बताया था कि बिटकॉइन जो है ना अपना स्ट्रक्चर जो है इस एरिया में ब्रेक कर चुका है और उसके बाद एक रीटेस्ट होने जा रहा है। और आपके सामने है कि सिंपली बिटकॉइन ने ऊपर रिटेस्ट मारा है और उसके बाद अब देखो 2 घंटे का भी स्ट्रक्चर बिटकॉइन दोबारा रिक्लेम नहीं कर पाया और उसके बाद फिर जो हमारा ट्रेंड था वो एज एक्सपेक्टेड कंटिन्यू हुआ है और बिटकॉइन नीचे गया है। और अब यहाँ बिटकॉइन किस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है वो आपको दिखाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये मेरे भाइयों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है वो स्टिल डेली के अंदर अप ट्रेंड के अंदर है। ये बना है एक हायर हाई, फिर एक हायर लो बना है, फिर एक हाई बना है, फिर लो बना है और यहाँ पे एक मैसिव हाई दिया है बिटकॉइन ने। और अब यहाँ मेरे भाइयों सिंपली बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर रिटेस्ट कर रहा है। तो एज लॉन्ग एज बिटकॉइन यहाँ पे इस एरिया को तोड़कर नीचे डेली क्लोजिंग नहीं लेता तो मेरे भाइयों शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से बिटकॉइन अगर दोबारा रिकवर करता है, स्टेबल होता है, तो आपको फौरी तौर पर जो है ना ऑल्ट कॉइन्स भी इंशाल्लाह रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। बट यहाँ मेरे भाइयों एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर बिटकॉइन इस एरिया को तोड़ भी देना तो आप लोगों ने तब भी पैनिक नहीं करना है। माजी में ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ऐसे डंप्स जो है आते रहे हैं। मैंने पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर आपको हिस्ट्री दिखाई है और पीछे ले जाके दिखाया है कि मार्केट में किस टाइप के डंप आते हैं, कब आते हैं। और अगर आपको याद हो मेरे भाइयों तो अभी 2-3 दिन पहले ही जो है ना मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर नवंबर का महीना दिखाया था। मैं आपको पहले वो दिखाता हूं ताकि आपकी याद जो है ना वो ताज़ा हो जाए कि आसिफ भाई क्या क्या चीज़ें जो है ना
आपको पहले से बताए थे। जैसे कि आसिफ भाई को ख्वाब आ रहे होते हैं, तो ख्वाब मेरे भाइयों नहीं आते। बस सिंपल सी बात है कि हमारे एनालिसिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े हैं, और हम यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कन्फ्लुएंस शामिल करते हैं, तभी जो है ना इतनी एक्यूरेसी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 2020 का नवंबर का महीना, और जो मार्किंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये उसी वीडियो की दिखाई दे रही है जिसके अंदर मैंने आपको ये एनालिसिस दिए थे कि इस टाइप की रिट्रेसमेंट जो है हम मार्केट में देख सकते हैं। और यहाँ मेरे भाइयों आप लोगों को नोट करना है ये कौन सा दिन था। ये दिन था 25 नवंबर 2020। तो मेरे भाइयों आज क्या चल रही है, 26 चल रही है, यानी कि लगभग दोस्तों सेम टू सेम जो है हिस्ट्री आज के दिन में रिपीट हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 के अंदर भी बिटकॉइन ने डंप किया था और आज भी बिटकॉइन ने रिट्रेस किया है। अब यहाँ पर 2020 के अंदर कितनी रिट्रेसमेंट आई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाइयों के लगभग 16% की रिट्रेसमेंट आई थी। तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बिटकॉइन के पास जो है ना इतना मार्जिन मौजूद है। अगर इतना बिटकॉइन डंप कर भी जाएगा ना तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है ना शुक्राना है कि आप लोग नफल अदा करना कि आपको मार्केट जो है ना मजीद चांस दे रही है। अब यहाँ पर दोबारा हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं। तो दोबारा से करंट चार्ट पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ। बताया जैसे कि मैंने अभी आपको कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन अपना स्ट्रॉन्ग लो का जोन फिलहाल के लिए रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए मेरे भाइयों ये सपोर्ट जो है ना इस पर आप लोगों ने नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे डेली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होती तो हम यहीं से रिकवरी देखेंगे, और अगर डेली क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो फिर मेरे भाइयों मार्केट जो है ना थोड़ा सा और जो है ना आपको चांस दे सकती है। उस सूरत के अंदर कि अगर डेली क्लोजिंग नीचे हो जाए तो फिर मेरे भाइयों एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, और वो दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ बीटीसी के सीएमई के चार्ट के ऊपर। बट यहाँ पर दोस्तों दिखाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को ऐड कर दूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर, बुल मार्केट्स के अंदर कई बार वक्ती तौर पर जो सीएमई गैप होते हैं ना वो फिल्ड आउट नहीं होते और कहीं बहुत बाद में जाके फिल्ड आउट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन जो है ना इस सीएमई गैप को फिल्ड आउट अभी करे, और इसके चांसेस तभी बनेंगे कि अगर बिटकॉइन ने अपना डेली का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी दिखाया आपको वो ब्रेक करे। तो अभी के लिए ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट इसको लेने जा रही है, बट जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके जहन के किसी कोने में ये चीज़ मौजूद रहे कि भाई ये रूम जो है ना मार्केट के पास मौजूद है, और अगर ऐसा हो भी जाएगा तो वहाँ पर जो है ना मार्केट के लिए कुछ बुरा नहीं है। माजी में ऐसा हो भी चुका है, ऐसे डंप्स आ भी चुके हैं। तो अगर आ भी जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको हरगिज़ बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों फिलहाल के लिए आप लोगों ने सपोर्ट जोन पर नजर रखना है। डेली टाइम फ्रेम की स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट जैसे बताया मैंने आपको। तो ये होगा दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो, और इसके अलावा आप चलेंगे हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ, इथीरियम की तरफ। तो इथीरियम को आप लोग इंडिविजुअली भी देखोगे ना बकाया ऑल्ट कॉइन से हटा के, तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि इथीरियम भी बिटकॉइन के मुकाबले में स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जहां बिटकॉइन अपने डेली टाइम फ्रेम की मेजर सपोर्ट रिटर्स कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिटर्स कर रहा है, उसी के मुकाबले में इथीरियम आपको दिखेगा कि फिलहाल भी जो है ना हवा में लटक कर आया। और इथीरियम की जो अच्छी सपोर्ट बनती है डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो कहीं जाके बनती है 3150 से लेके लगभग यहाँ पे $3000 तक। और अगर अभी देखो आप लोग तो इथीरियम इस सपोर्ट से काफ़ी दूर है, यानी कि अगर इथीरियम को इस सपोर्ट को रिटेस्ट करना है तो बिटकॉइन को अपना डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर लूज करना पड़ेगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाइयों आप लोग कि मार्केट में इस टाइम जो है ना कौन सा फेज स्टार्ट हो चुका है, और इससे हम लोग कहते हैं मेरे भाइयों सेकंड फेज ऑफ मार्केट, कि जहां पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है बिटकॉइन के बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स तरफ जा रहा होता है। तो अगर ऑल्ट कॉइन्स मेरे भाइयों इन इन्वेस्टर्स को मौका देंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आने वाले दिनों के अंदर कि जो ऑल्ट कॉइन्स के मेजर डिमांड जोन्स है ना वहां पर आपको बड़ी बाइंग दिखाई देगी। एनीवेज दोस्तों इसके बाद अब चलते हैं मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स तरफ, उनमें जो मेजर डिमांड जोन्स आपको दिखाते हैं। पहले तो इथीरियम के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप लोग इथीरियम के अंदर बाइंग करना चाह रहे हो तो दो आपके पास इस टाइम मेजर सपोर्ट जोन्स है कि जहां पर जो है ना आप लोग चाहो तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। एक जो मेजर सपोर्ट है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, यानी कि हमारा 3150 से लेके लगभग यहाँ पे $3000 का जोन। तो पहली लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा लो, अगर फिल आउट हो गया तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छी सपोर्ट है। बट इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना इथीरियम की दोस्तों, कि जहां पर अगर इथीरियम मिला तो मैं पर्सनली खुद भी जो है ना अपनी इथीरियम की होल्डिंग को बढ़ाना चाहूंगा। वो सपोर्ट जो है ना नीचे की है 2850 से लेके लगभग यहाँ पे 2740 तक। इथीरियम के बाद जो अगला बड़ा प्लेयर है मार्केट का सोलाना, उसको भी देखेंगे कहाँ पर आप लोग उसमें एंट्री देख सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे साथ नीचे एंट्री नहीं ली थी तो सोलाना का चार्ट दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सोलाना इस टाइम डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन पे मौजूद है। ये आपके सामने है कि जहाँ इस टाइम सोलाना मौजूद है, बिटकॉइन की तरह ये सोलाना का भी डेली टाइम फ्रेम का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और इसको सोलाना इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा जो अगली बड़ी सपोर्ट है जो कि बेहतर सपोर्ट है इससे, वो आपको दिखाते हैं। वो है मेरे भाइयों वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बनता है हमारा ये वाला एरिया जो कि बनता है यहाँ पे $205 का। तो आप लोग यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो,
और इसके अलावा जो इससे भी अच्छी सपोर्ट है वो बनता है मेरे भाइयों ये वाला जोन जो कि बनेगा हमारा 177 से लेके $185 का एरिया। ठीक है, इसके बाद चलेंगे रेंडर की तरफ। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कल या परसों के अंदर एनालिसिस दे चुका हूँ, डिमांड जोन बता चुका हूँ। दोबारा बता देता हूँ कौन सा इसका अच्छा डिमांड जोन है अगर आप लोगों ने हमारे साथ नीचे इसमें एंट्री नहीं ली हुई। तो ये मेरे भाई आपके सामने है रेंडर, वीकली के अंदर ये भी ब्रेकआउट कर चुका है और फिलहाल के लिए जो पहला अच्छा जोन है आप लोगों के लिए बाइंग के लिए वो बनता है इसका 6.820 से लेके लगभग यहाँ पे 6.352 के ऊपर। यहाँ एक बात दोस्तों मैं और ऐड कर दूं, कभी भी आप मार्केट में बाइंग करना चाह रहे हो, खास तौर पे अगर आप लोग मिड टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हो, तो हमेशा आपने ट्राई करनी है कि एक पार्ट में एंट्री मत लो, अपनी एंट्री को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ताकि अगर मार्केट आपको मजीद चांस भी देना चाहे तो वहां पैनिक मत करो, बल्कि उससे फायदा उठाओ। इस तरीके से जो आपकी एवरेज बाइंग है ना वो बेटर हो जाएगी। तो पहली एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर मौका मिले तो आप नीचे के लेवल्स पे डीसीए कर सकते हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों एक और ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है टॉन। इसने भी रिसेंटली इन्हीं दिनों के दरमियान जो है एक अच्छा ब्रेकआउट लिया था। वीकली के अंदर इसका स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो चुका है और ये भी यहाँ पर दोस्तों अपने डिमांड जोन की तरफ जा रहा है, काफ़ी नज़दीक से वापस आया है। ये आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। जो रिसेंट हमें वीक क्लोजिंग मिली है उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप कोई पुल बैक भी इस डिमांड जोन पे आएगा तो वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप टॉन को भी यहाँ पर 5.590 से लेकर लगभग यहाँ पे 4.9 के दरमियान जो है ना 2 पार्ट्स के अंदर देख सकते हो। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है FTM, बट इसके अंदर मेरे भाइयों मसला ये है कि ये जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ शो कर रहा है। डेली के अंदर मैं चार्ट इसका ओपन करता हूँ, इसके अंदर जो हमारी एंट्री है ना वो लगभग जो है ना इस जोन के अंदर थी और यहाँ से अगर देखें हम लोग तो हम तो बहरहाल ऑलरेडी यहाँ पर तकरीबन 178% प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए। और उसके अलावा जो बाद में लोगों को एंट्री दिलवाई थी मैंने वो इस सपोर्ट पे दिलवाई थी और वहाँ पर भी जिसने एंट्री ली होगी वो भी इस टाइम तकरीबन 60% के प्रॉफिट में है। अगर ये यहाँ तक मौका ना भी देना आपको, अगर इतना नीचे ना भी आए, अगर ये यहाँ तक भी रिटेस्ट मार देना तो आप लोग जो है ना इसको देख लेना और फर्स्ट एंट्री आप ले लेना इसमें 0.8279 के ऊपर और उसके बाद अगर मौका मिले तो इसको आप जो है ना डीसीए कर लेना। और इसके बाद हम चलेंगे अगले ऑल्ट कॉइन की तरफ और वो है टिया का चार्ट भी ओपन कर लेता हूं मैं और ये भी दोस्तों फिलहाल के लिए फैंटम की तरह ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है, बट बहरहाल आप चांस इसमें ले लो। अगर लिमिट ऑर्डर फिल आउट हो गया आपका तो आपकी लक है और बहुत नीचे ना सही, हमारी प्रीवियस एंट्री पे ना सही, अगर ये आपको 6.573 पे दिखता है तो भी जो है ना आप लोग इसमें एंट्री देख सकते हो और सेकंड एंट्री के लिए जो ना आप एक पार्ट जो है इसमें रख लेना साइड पे, अगर मौका मिले तो डीसीए कर लेना। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दीगर ऑल्ट कॉइन्स भी हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, सारे के सारे शेयर करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक और वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह रात में, उसका वेट कर लेना, कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस कर लेंगे। तब तक ये है कि मार्केट हमें थोड़ा सा और मजीद जो है क्लियरिटी दे देगी और इंशाल्लाह आपको बिटकॉइन के भी दोबारा एनालिसिस दे दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।